नमस्कार, मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आप देख रहे हैं राही न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं कानपुर विधानसभा के बूचड़ी फाटक पे, जहां पे हम देख सकते हैं कि यहां पे अपने अपने प्रत्याशियों के लिए किस तरीके से भीड़ जमा है और प्रचार प्रसार जोरों पे हो गया है। जहां एक तरफ प्रत्याशियों ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है, वहीं पे जनता ने भी अपना मन बना लिया है कि किस तरीके से किस प्रत्याशी को हम जिता के कानपुर विधानसभा विधायक बनाएं। इस टाइम पे हम कानपुर विधानसभा के 32 में हैं। हम दिखा देते हैं आपको चलते चलते आगे का नज़ारा। इसी के साथ ही हमारे साथ यहाँ पे अध्यक्ष जी आ रहे हैं, जो कि बूचड़ी फाटक के अध्यक्ष। मैं खंतवाल हूँ, मैं गंगा एन्क्लेव का हूँ जी। इस बार किस प्रत्याशी को चाह रहे हैं आपके मैदान में आए? इस बार हमारे नीलू चौधरी हैं, इसमें दौड़ में लगे हुए हैं जी। अपने चैंपियन जी भी लगे हैं। अब देखो आगे सरकार किसकी आती है तो उनकी मेहनत पे डिपेंड करता है साहब। जैसे कि पहाड़ समाज जो है मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, तो किस तरीके का मान सम्मान चाह रहा है पहाड़ समाज? बिल्कुल सही बोला आपने, मान सम्मान तो हर किसी को चाह रहा है। एक मजदूर तक के आदमी को भी इज्जत चाह रही है, चाहे कोई छोटा काम करता है। मैं कह रहा हूँ सबसे छोटा काम है, चाहे जूते साफ करता है, चाहे बाल काटता है, सबको इज्जत चाह रही है। एक ड्राइवर को भी इज्जत चाह रही है। ड्राइवर को ड्राइवर साहब बोलोगे तो बढ़िया है, और ड्राइवर को ड्राइवर बोलोगे तो एक बार गुस्सा हो जाता है उसको। जी जी। इसमें तो आपकी बात के दोहरा ही नहीं है। तो क्या पिछले जो 4 योजनाओं से विधायक प्रणव सिंह जी हैं, उनकी तरफ से मान सम्मान नहीं मिला जनता को? नहीं, बट ठीक है साहब, कभी हो जाता है। हम किसी की प्रतिष्ठा पे या किसी को उंगली उठाने का हमारा काम नहीं है। और चलते चलते आपको पहले तो हम दिखा देते हैं आपको कि किस तरीके से देखो झंडे हाथ में लेके अपने प्रत्याशियों के लिए स्वागत के लिए खड़े हुए हैं ये लोग। यहाँ के क्षेत्र अशोकनगर बूचड़ी फाटक की जो जनता है, आपको दिखा देते हैं हम। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और इन लोगों की भी राय जानते हैं कि आखिर किस तरीके से ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। और जो कहा जाता है कि पहाड़ समाज इस टाइम पे मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। जी, आपका नाम? जी, एकता। किस तरीके का प्रत्याशी चाह रहे हैं इस बार? हाँ, किस तरीके का प्रत्याशी चाह रहे हैं इस बार? बहुत अच्छा चाह रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से उनको प्रचार हो जाए, उनको बहुत अच्छा से बहुत अच्छे लोग बहुत सारे उनको वोट दें। जी जी। तो सुना आपने, ये थी एकता जी जो चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रत्याशी हमें चाहिए। और अच्छा प्रत्याशी के रूप में अच्छे प्रत्याशी के रूप में किसे देख रहे हैं आप? जी, हम कांग्रेस वाले को देख रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी को अच्छे के रूप में देख रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ और भी महिला बहनें हैं। जी, आपका नाम? नमस्कार जी, पूजा। हाँ जी। क्या आपने कांग्रेस का प्रचार कर रखा है, कांग्रेस को चाह रहे हैं आप? जी। तो जीत रही है कांग्रेस? डेफिनेटली जीतेगी जी। सभी का साथ चाहिए, जीतेगी, जरूर जीतेगी। तो सुना आपने कि कांग्रेस डेफिनेटली जीत रही है। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन कैमरे के आगे कहीं ना कहीं आने में हिचकिचाहट रखती हैं, लेकिन बोल रही हैं, धीरे धीरे करके बोल रही हैं। जी, आपका नाम? सीमा। क्या चाह रहे हैं इस बार? जी, कांग्रेस को जिताना, कांग्रेस सरकार। आपका वोट किसे? कांग्रेस। कांग्रेस। जी, आपका वोट? कांग्रेस का सबका तो वोट है कांग्रेस का। अब ये जितनी भी खड़ी हैं हमारी माताएं और यहाँ पे बहनें, क्या दिक्कतें हैं आप लोगों को? भाई सिलेंडर महंगा हो रहा, सारी चीज़, तेल खाने का महंगा, सारी चीज़ें महंगाई हो रही, क्या करिए, मजबूर तो इसलिए हाथ सर। तो कांग्रेस सरकार आएगी तो सिलेंडर सस्ता करेगी? हाँ जी। कितना सस्ता करेगी? 500 रुपये का एक सिलेंडर। जी, आपको क्या परेशानी है? यही महंगाई है, महंगाई कम होनी चाहिए बस। महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ जी। जी, आपको? महंगाई होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा महंगाई किस चीज़ में लग रही है? सभी चीज में ही है। जी सारी चीज़ में ही है महंगाई तो भैया। लगनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, हर चीज में सब होना जी। चाहिए। जैसे आप सबसे ज़्यादा दिक्कतें परेशानी किस चीज़ को लेके आती है आपको? सिलेंडर वगैरह है, सिलेंडर वगैरह। तेल तेल है, भाई सब्जी बनाने में तेल तो सबसे मेन चाहिए। हर एक चीज में इतनी महंगाई, तो तेल ही है। 250 रुपये किलो कर दिया तेल, क्या करिए फिर बताओ। पेट्रोल हो महंगा, डीजल हो महंगा, क्या करें। तो सुना आपने कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है घरेलू गैस सिलेंडर की, वो सबसे महंगा हो गया है। इन्हें देखना पड़ता है कि जब सिलेंडर खाली हो जाता है तो भरवाने के लिए कहाँ से ये लोग 1000 रुपये लाएं। और साथ ही इन्होंने बताया कि तेल सब्जी वगैरह सब चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। तो ये महंगाई इतनी हो चुकी है कि महिलाएं भी अब परेशान हो चुकी है मौजूदा सरकार से। इनके साथ ही हमारे पास कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सिलेंडर की सबसे ज़्यादा दिक्कत है जी। सिलेंडर की सबसे ज़्यादा दिक्कत है, और क्या दिक्कतें हैं? बस और कांग्रेस का राज आ जाए, सब कुछ सस्ता हो जाए, सिलेंडर सस्ता हो जाए। तो पहले जैसे कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे सस्ता था सब कुछ? हाँ जी। तो सुना आपने, कांग्रेस के टाइम पे सस्ता था, और अब भी इनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सरकार अगर जो कांग्रेस की आती है तो सिलेंडर वगैरह सस्ता होगा। जैसे कि कांग्रेस के वादे भी हैं कि हर घर को सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। तो इसी के साथ हमारे साथ और भी बहनें हैं। जी, आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है?
भैया बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए हम कांग्रेस के साथ में हैं। हम चाहते हैं कि भारी मतों से कांग्रेस जीते और जीतेगी। जी, तो आपका वोट किसे है इस बार? कांग्रेस को है। कांग्रेस को। हाँ, सुभाष चौधरी। आपको किस समस्या का सुभाष चौधरी के साथ हैं, कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, बस बहुत अच्छे हैं और कांग्रेस हमें अच्छा देगी, सारे चीज़ों की सुविधा देगी, गैस सिलेंडर का देगी, हर चीज़ का यही चाहिए हमें और हम इनके ही साथ हैं। तो जी जी, तो सुना आपने कि गैस सिलेंडर सस्ता करेगी कांग्रेस और सुभाष चौधरी जी को ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कैंडिडेट मान रहे हैं। तो ये तो बात हो गई है महिलाओं से। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो देश की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले युवाओं से कि युवा का क्या कहना है। यहाँ पे इस टाइम पे हम अशोकनगर बूचड़ी फाटक जो कि खानपुर 32 का क्षेत्र है उन वहाँ पे भी जान लेते हैं। ये हमारे युवा साथी है, क्योंकि युवा साथी को देश की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, क्योंकि देश के भविष्य आगे जा के जो है देश को आगे बढ़ाएंगे। तो युवा से जान लेते हैं, क्योंकि महिलाओं से तो हमने जान लिया। जी भाई जी, आपका नाम? मेरा नाम धनंजय शुक्ला है। धनंजय शुक्ला जी, आज आप किसको जानते हो खानपुर विधानसभा से? देखिए, हम खानपुर विधानसभा से उस प्रत्याशी को तो बिल्कुल नहीं चाहते जो हमारी मातृभूमि का अपमान करता है। जी, देवभूमि जो है वो एक साधारण प्रदेश नहीं है। देवभूमि भारत के मस्तक का चंदन है और जो अपनी देवभूमि का सम्मान नहीं कर सकता वो स्थानीय लोगों का क्या सम्मान करेगा, सोचने का विषय है। हम अब की बार पार्टी को देखकर वोट नहीं दे रहे हैं। बहुत 20 साल मौका दिया है भैया, 20 साल कम नहीं होते। लेकिन बीजेपी सरकार का जो आपने पार्टी की बात करी है तो वो तो कह रही है कि युवाओं को बहुत ज़्यादा रोजगार दिए हैं और युवाओं को आगे भी बढ़ाया है और युवाओं की जो पढ़ाई लिखाई है उसको भी, शिक्षा स्तर को भी ऊँचा किया है। साहब, युवाओं को आगे इन्होंने पता है कैसे बढ़ाया है? युवाओं को इन्होंने बोला है कि तुम पढ़ लिख जाओ और पढ़ लिखने के बाद में तुम स्वरोजगार शुरू करो। मतलब इनकी बुद्धि का स्तर देखिए आप कहाँ पर जाता है कि मतलब जो बीए किया हुआ लड़का है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, वो कौन सा व्यापार शुरू करेगा? बताएं ना कि जो बीए किया हुआ लड़का है वो कौन सा व्यापार शुरू करेगा। मैं बात करता हूँ उत्तराखंड की। 4 साल हो गए साहब, 4 साल में तुमने एक बार पीसीएस की परीक्षा निकाली। हर एक राज्य पीसीएस, हर एक राज्य में हर साल पीसीएस की परीक्षा होती है और पीसीएस की परीक्षा संपूर्ण तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ में कराई जाती है। 4 साल मुख्यमंत्री रहे, एक बार भी पीसीएस की परीक्षा नहीं निकाली। दूसरी बात कर लो, मैं सबको सरकारी नौकरी देने की बात नहीं करता। एटलीस्ट जो पढ़ा लिखा युवा है, जो तैयारी कर रहा है, कम से कम उसको तो मिल जाए ना। तुम पद तो निकालो। अरे जो एलिजिबल होगा वो खुद ही अपनी नौकरी ले लेगा भैया, तुमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम ये लोग कहते हैं कि हम इतनी नौकरी अभी कहाँ से निकालेंगे, तो इनको एक बात बता दूं मैं साहब, 2018 में इन्होंने एक वैकेंसी निकाली थी वन विभाग की, 2021 में पेपर कराया, 2022 में उसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट कब आता है? युवाओं के मूर्ख समझते हैं। रिजल्ट तब आता है जिस दिन आचार संहिता लगने वाली थी और एक एक घर से 4 लोगों का चयन हो जाता है। कहाँ है तुम्हारी भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार तो भैया चरम पर है आज देवभूमि के अंदर। देवभूमि को इन्होंने दानव भूमि बनाकर रख दिया। 1 साल में तुम मुख्यमंत्री जब आता है तुम तब बदल दोगे और जब तुमसे पूछा जाता है तो तुम बोलते हो हम चाहे 4 बार मुख्यमंत्री बदले, तुमसे क्या मतलब? तो हम भी जनता हैं, हम चाहे तुम्हारी सरकार को अब छुट्टियों में बदल देंगे, तुमसे हमारा क्या मतलब? चलिए, ये तो बात सरकार की हो गई है। अभी जो मौजूदा विधायक प्रणव सिंह हैं और आप भी खानपुर के निवासी हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि खानपुर में तो विकास हुआ है ना? देखिए, खानपुर में विकास हुआ है, कहाँ विकास हुआ है? आप थोड़ा सा कैमरा इधर ही घुमाइएगा ना अपना, तो देखिए ये लोग जो आ रहे हैं ना, पानी में चलकर आ रहे हैं साहब। पानी की समस्या हल नहीं हो पाई। 20 साल विधायक थे, कहा कि मैं 1 घूंट में पानी पी जाऊंगा। लेकिन लक्सर से और ये ढंडेरा की जो रोड है वो तो पक्की बनवा दी है। देखिए, लक्सर से ढंडेरा की रोड पक्की बनवाई भैया, अब चुनाव आ गया भैया, पक्की नहीं बनवाते तो क्या पानियों में प्रचार करते क्या? एक बार बताइए, पहले बजट आया वो लैप्स हुआ, वाह क्यों लैप्स होता है बजट? ये अंदर कहीं ना कहीं कुछ भ्रष्टाचार है, तभी बजट लैप्स हो जाता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो 90% कैडर है वो अपने प्रत्याशी के साथ में नहीं लगा हुआ है। क्यों नहीं लगा हुआ है? जो हमारी मातृभूमि का सम्मान नहीं कर सकता, जो उसका अपमान करेगा, इन्होंने कैसे सोच लिया कि हम उनके साथ लग जाएंगे? रही बात, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन मोदी और योगी के दम पे कब तक जीता जाएगा भाई? खुद से भी अपना विकास करके दिखाओ ना, खुद से भी तो विकास करो। इस टाइम पे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पे हमारे बीच पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि प्रत्याशियों के लिए कैसा यहाँ पे तांता लग रहा है और जय जयकार लग रहे हैं कांग्रेस सरकार के। आपको दिखा देते हैं, प्रत्याशी हमारे बीच में पहुँच चुके हैं। प्रत्याशी से भी 2 बार बात कर लेते हैं। आइए प्रत्याशी से भी बात कर लेते हैं हम।
भव्य स्वागत इनका हो रहा है। और जो जितना अशोकनगर का बुचड़ी फाटक है उनके अंदर जोश आ गया है इनको देख के, क्योंकि बहुत ही साफ सुथरी छवि के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पे हमारे बीच में पहुंच चुके हैं प्रत्याशी जी। आप देख सकते हैं इस टाइम पे प्रत्याशी सुभाष चौधरी जी यहाँ पे पहुंच चुके हैं अशोकनगर बुचड़ी फाटक में, और इनका कितने भव्य तरीके से स्वागत हो रहा है। तो चलते चलते उनसे भी बात कर लेते हैं कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे जनता के बीच में पहुंच के कैसा लग रहा है। जी चौधरी साहब, आज आप अशोकनगर बुचड़ी फाटक में पहुंचे हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है जी, और बिल्कुल एक तरफा कांग्रेस की। जी तो सारी जगह आपको यही माहौल देखने को मिल रहा है। इस बार कांग्रेस सरकार बना पाएगी? जहाँ जा रहा हूँ हर जगह इससे भी अच्छा माहौल मिल रहा है, बहुत प्रचंड बहुमत से सरकार आ रही है। जी, जैसे ये अशोकनगर बुचड़ी फाटक है, ये माना जाता है बीजेपी गढ़ है, तो यहाँ पे आपको जो समर्थन मिला कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और ये समर्थन जो है, इस समर्थन से ये बिल्कुल लग रहा है कि हम लोग कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। जी, तो सुना आपने, ये जो गढ़ है ये पूरा बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक जो कर्नल सिंह है उनकी बदतमीजी को देखते हुए, उन्होंने जो देश के प्रति सम्मान नहीं रखा, समाज के प्रति सम्मान नहीं रखा, उसको देखते हुए यहाँ पे पूरा ये गढ़ कांग्रेस सुभाष चौधरी जी के साथ हो गया है। इस बार जो है जनता बदलाव चाह रही है, और बदलाव बहुत जरूरी भी है, क्योंकि परिवर्तन ही बोला जाता है कि विकास का सबसे बड़ा जो पहलू है वो परिवर्तन है। तो यहाँ पे जो पहाड़ समाज की जनता है, आप देख सकते हैं कि कितने उत्साह से सुभाष चौधरी जी का साथ दे रही है, क्योंकि पहाड़ समाज की जनता जो है कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है। और आप यह बदलाव देख सकते हैं कि भीड़ आप देख सकते हैं, पहाड़ समाज की भीड़ जो कि एक कट्टर बीजेपी का वोटर माना जाता है, लेकिन वो वोटर कहीं ना कहीं सुभाष चौधरी जी के साथ मिल चुका है और जनता बदलाव चाहती है। इस बार आप ये बदलाव की भीड़ देख भी सकते हैं, हमारे साथ हमारे दर्शक जितने भी हैं वो देख सकते हैं, बदलाव की भीड़ है, परिवर्तन की भीड़ है, क्योंकि परिवर्तन जो है विकास का दायरा माना जाता है। आप देख सकते हैं इन भीड़ को, और भीड़ के साथ ही साथ हम आगे भी आपको नज़ारा दिखाते हैं। पहाड़ समाज की जनता है वो सुभाष चौधरी जी को समर्थन देते हुए हम आगे चलते हैं, हमारे दर्शकों को और भी हम आगे का हाल बताते हैं। बल्कि चलते चलते हम और जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं, जो कि लोग आज धूप निकली है तो धूप भी सेक रहे हैं। जी आपका, जी भाई जी आपका नाम? अमित शर्मा। अमित जी क्या चाह रहे हैं इस बार? देखो, बदलाव चाहे कुछ भी हो पर कैंडिडेट सॉलिड होना चाहिए। बदलाव चाहे कुछ भी हो, कैंडिडेट सॉलिड। तो कैसा कैंडिडेट चाह रहे हैं आप? सॉलिड कैंडिडेट कौन? काम करने वाला होना चाहिए जी। आदमी को काम चाहिए, रोजगार चाहिए जी। रोजगार खत्म है इस समय, आपको पता ही है। बिल्कुल, काम चाहिए, है ना। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ अमित जी। बदलाव जरूरी है और हमें काम करने वाला कैंडिडेट चाहिए जो कि क्षेत्र में काम और विकास कर सके, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ चुकी है और रोजगार सबसे ज़रूरी मुद्दा हो चुका है।